lined up for you. गेहलोत जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। आप ये बताइए गेहलोत जी, आपकी पार्टी और आप कह रहे हैं बार बार हमें पैकेज चाहिए, पैकेज चाहिए। अब प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज ऐलान किया है। सोनिया गांधी ने भी कहा था 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़। क्या ये पैकेज आपके उम्मीदों से ज्यादा है? क्या आप खुश हैं, या जब तक डिटेल आते हैं तब तक आप नहीं कहेंगे कि ये पैकेज सही है? देखिए, बहुत लंबे समय से इंतजार था, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। ये स्थिति बनी है और पैकेज है, इसका तो सभी स्वागत कर रहे हैं। देखना ये कि कल से वित्त मंत्री किस रूप में क्या क्या घोषणाएं करती हैं लगातार, उससे अंदाज लगेगा किस रूप में ये पूरी इकोनॉमी जाएगी देश की। क्योंकि पहले से स्लो इकोनॉमी थी देश की, फिर कोरोना आ गया तो तमाम राज्य सरकारें बर्बाद हो गई, इकोनॉमी उनकी कोलैप्स हो गई है, केंद्र की भी हो गई है। तो बिना राज्य सरकारों के सहयोग से तो कोई देश चल नहीं सकता। विकास तो राज्य सरकारें करती है राज्यों के अंदर, उनकी इकोनॉमी की कोई स्थिति बनी कोई कल्पना नहीं कर सकता, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। तो भारत सरकार को जितनी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया है प्रधानमंत्री जी के साथ में, हमेशा हमने ये कहा है कि आप राज्यों को क्या किस रूप में आप सहयोग करना चाहते हैं, किस प्रकार इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, किस प्रकार लोन की जो सीमा होती है जीडीपी की 3% उसको 5% कीजिए, जो कर्जे चुकाने होते हैं उनको मॉनिटरिंग कीजिए 6 महीने के लिए। तो हमने कई सुझाव दिए उनको, पैकेज दीजिए पूरे देश के अंदर राज्यों को ग्रांट के रूप में, नॉट लोन के रूप में। उसके लिए अभी तो कोई घोषणा नहीं हुई है और बिना केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकारों की स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। सर, आपकी प्रायोरिटी क्या है इस वक्त? चाहिए आपके हिसाब से इस पैकेज का बेस्ट यूज कैसे होगा? राजस्थान के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है? अभी तो पैकेज आने दीजिए, क्या होता है वो तो सभी लोग बात करेंगे, इंडस्ट्री की, ट्रेड की, कॉमर्स की बात तो करेंगे, और साथ में श्रमिकों की बात है, किसानों की बात है। पूरी परचेजिंग पावर जब तक जनता की नहीं बढ़ेगी, पूरी जनता 2 महीने लगभग होने आए हैं, वो घरों में बंद हैं लॉकडाउन के अंदर। उनके पास जेब में पैसा आएगा, डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहिए मनी इनको। जैसे राहुल गांधी ने कहा था 7,500 रुपए दो उनको पर मंथ। परचेजिंग पावर बढ़ेगी, पैसा खर्च होगा, डिमांड बढ़ेगी, उससे इंडस्ट्री चलेगी, ट्रेड कॉमर्स चलेगा। लेकिन गेहलोत जी, तो जनता को कैसे पैसा पहुंचे वो काम भी करना पड़ेगा साथ में। गेहलोत जी, 2 समस्याएं, एक तो इकोनॉमी आर्थिक स्थिति को रिवाइव करना है, दूसरा है कोरोना से लड़ना है। ये जानिए, हमें कभी कभी आज लगा जैसे लोग इतना इकोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं 20 लाख करोड़ पैकेज पर, ये भूल गए हैं कि कोरोना की लड़ाई अभी तक जीती नहीं गई है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप अभी भी चाहते हैं कि 17 तारीख के बाद जो नेशनल लॉकडाउन है वो उसी तरह से रहे, या पूरी तरह से एक तरह से ढील दी जाए? देखिए, जहां तक यहाँ कर्फ्यू लगे हुए हैं, कंटेनमेंट जोन है, वहां तो ढील दी जा नहीं सकती। उसके अलावा जो जगह है वहां पे आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी खोलनी पड़ेगी, दुकानें खोलनी पड़ेगी, कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वरना तो जनता घरों में कब तक बंद रहेगी। घरों के कोई बंगले नहीं लोगों के पास, गरीबों के पास 1 कमरा है, 2 कमरा है, स्लम एरिया है, जगह रहने के लिए नहीं लोगों की। कैसे बिताया होगा 1.5 महीना कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो दोनों को कैसे मैनेज करो गेहलोत जी? चलिए, आपने कहा कि हमें चलाना है, हमें मैनेज करने दीजिए। आपने इंडस्ट्री खोल दी तो इन्फेक्शन में सर्ज आ सकता है। हमने देखा वुहान फिर से लॉकडाउन हो गया, सिंगापुर में हमने देखा उनको दोबारा बंद करना पड़ा। ऐसा ना हो कि हमने जल्दबाजी की खोलने में और उसके बाद एक बार फिर से भट्टा बैठ जाए, इन्फेक्शन सर्च कर जाए और हमें फिर से लॉकडाउन करना पड़ जाए। उसको कैसे मैनेज करेंगे आप सर? जब आप कहे वुहान में अगर वापस हो गया है, उसका कोई इलाज नहीं है, पर आपको कोरोना के साथ में जीवन बिताना ही पड़ेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का जो फॉर्मूला है उसको आप जनता को एजुकेट भी करना पड़ेगा। इस देश में 30 करोड़ की जनता है, गरीब के सब तरह लोग हैं, उनको एजुकेट करने कोई मामूली बात नहीं है। तो आपने ठीक कहा है, ये प्रॉब्लम है, वहां पर रिवाइव हो सकता है, बल्कि पूरी चिंता दूसरी है। तो आप कह रहे हैं की तादाद में लाखों लोग आ रहे हैं राज्यों में, जी गांव में जा रहे हैं, अपने गाँव में। अगर क्वारंटाइन कंटिन्यू नहीं किया, ओके,
सर आपकी आवाज ध्यान नहीं गया तो जी। गांव में कोरोना पहुंच गया और देश को मुश्किल हो जाएगी। अभी तो शहरों में इतने हम लोग मुकाबला कर पा रहे हैं उसका। सर आपने बहुत बड़ी बात कही है कि आज तक कोरोना केवल शहरों तक सीमित है। अगर गांवों तक जाए, राजस्थान जैसे राज्य में गांवों तक जाए तो समस्या बढ़ सकती है। अशोक गहलोत जी, आपने अपनी बात रखी, आपने एक बड़ी बात हमसे कही है कि आपको अभी भी डर है कि कहीं कोरोना गांवों तक ना पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।